नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं अपना खास स्पेशल ज्योतिष जरा हट के एस्ट्रो एक्सपेरिमेंट का कॉकटेल। एक ऐसा प्रयोग, एक ऐसा विषयात्मक प्रयोग जिसकी आवश्यकता हर किसी जोड़े को है। जोड़ा अर्थात कपल, अर्थात युग, अर्थात युग्म, अर्थात योग। ज्योतिष विज्ञान इन योगों को संभालता है, सहेजता है। हर रोज़ हम आपको लव टिप देते हैं, एक ऐसा प्रयोग बताते हैं जिस प्रयोग को करने के बाद आपके लिए कई सारे रास्ते खुलते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ और लव लाइफ में बहुत सकारात्मकता आती है। हर दिन हम बताते हैं क्योंकि हर दिन नक्षत्र बदलता है, चरण बदलते हैं, उसके स्वामी बदलते हैं। उन स्वामियों की गोचरीय स्थिति के आधार पर और आपकी महादशांतर प्रत्यंतर के आधार पर इस प्रकार की स्थिति बनती है, उठापटक वाली, अप्स डाउन वाली। आप मंगलवार के दिन हर सप्ताह एक दिन आप इस प्रयोग को करिएगा जो अभी हम बताएंगे। इस प्रयोग को करने का एडवांटेज ये मिलेगा। देखिए, मंगल का कुंडली में बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहली चीज कि दो बड़ी राशियों का स्वामी है, मेष और वृश्चिक। पहली चीज। दूसरी चीज, ये आपकी कामेक्षाओं के जनक होते हैं और स्त्रियों के रज के कारक होते हैं। मंगल ब्लड के कारक है, रक्त के कारक है। आपकी कामेक्षाओं को गति देने के कारक है ये। और ये अगर किसी के भी जन्मांक में पीड़ित हैं, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा सूत्र बताने जा रहा हूं, बहुत बड़ा सूत्र, सभी ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए ये बहुत बड़ा सूत्र है। अगर किसी के जन्मांक में मंगल दूषित होगा, किसी भी रूप में दूषित होगा, तो ऐसे जीवन की सेक्सुअल लाइफ अर्थात उसकी कामेंद्रियों का प्रभाव बहुत अल्प हो जाता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अष्टम भाव को पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं। अगर किसी के भी जन्मांक में मंगल पीड़ित है, याद रखिएगा, पीड़ा कैसे, राहु के साथ हो, कर्क राशि में बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठा हो, नीच का हो, कर्क माने नीच का हो, अष्टमेश के साथ हो, नीच के शनि के दृष्टि में आ जाए, जैसे मेष का शनि हो और उसकी दृष्टि में आ जाए, मेष में बैठा हो और शनि के साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप कुछ भी कर लो, मतलब कुछ भी कर लो, गया। प्रतिदिन के भी लव टिप में हम बताते हैं मंगल का वार कितना खतरनाक होता है। अब रेयर है, अगर किसी की कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में, तो सब कुछ सदाबहार है, चलता रहेगा। तो आज हम एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके लव लाइफ और मैरिड लाइफ दोनों के लिए रामबाण और ब्रह्मास्त्र औषधि साबित होगा। खास तौर पर उनके लिए, वैसे तो सबके जन्मांक में जिसकी कुंडली में मंगल पीड़ित होगा उसी को ये दोष लगा होगा, उसकी ये लाइफ, पर्सनल लाइफ खत्म हो जाएगी, ये मान के चलिए आप, कंफर्म है। मतलब ये होगा, ये होना ही होना है, मतलब 100% होना है। का 4 दिन पहले, का 4 दिन बाद, ये होना ही होना है। तो ऐसे के लिए ये रामबाण बनेगा। बहुत बड़ा उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है। बस मंगलवार हो और यह प्रयोग आप कर लीजिएगा। क्या करना है? मंगलवार की प्रातःकाल वेला प्लान के साथ उठिए और स्नान करिए सरसों का तेल लगाकर। पहले अपनी बॉडी पर हल्का सा मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल मालिश कर लीजिए और फिर स्नान करिए। जैसे करते हैं करिए। बस एक एक्स्ट्रा काम क्या, मंगलवार को जिस दिन ये उपाय करेंगे उस दिन सरसों का तेल बॉडी पर लगा लीजिए और फिर नहाइए। ये पहला काम हो गया। स्नान के बाद किसी मंदिर में जाइए आप और वहां से छोटा सा एक ईंट का टुकड़ा, मंदिर से एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा और मंदिर के अंदर
लगे हुए किसी भी पौधे की मिट्टी उठा लीजिए। 2 सामान। स्नान के बाद मंदिर गए, वहाँ से छोटा सा ईंट का टुकड़ा, ब्रिक का एक पीस, और वहाँ लगे हुए, मंदिर में बहुत सारे पौधे होते हैं, स्पेशली पीपल होता है, केला होता है, तुलसी होता है, ये 2-3 धार्मिक पौधे तो लगे होते हैं। बड़ा पेड़, बड़ा प्रांगण है, कैंपस है, तो और भी पौधे पेड़ मिल जाएंगे। किसी भी पेड़ पौधे के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिए और चुपचाप घर आ जाइए। ये 2 काम हो गए। सुबह बॉडी पर तेल लगाया, कौन सी सुबह? मंगलवार की सुबह बॉडी पे तेल लगाया, राइट। स्नान करने के बाद तेल लगाकर नहा लिए। नहाने के बाद मंदिर गए, वहाँ से एक छोटा सा ईंट का टुकड़ा और थोड़ी सी किसी भी पौधे के नीचे की मिट्टी लेके चले आए। मिट्टी लाने के लिए कोई कागज़ लेते जाइएगा, उसमें रख के फोल्ड करके लेके आ जाइए, घर आ जाइए। ईंट के टुकड़े को किसी स्टोन पर, पत्थर पर घिसना है और थोड़ा सा उसका लिक्विड, घिसने के लिए पानी डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, नॉर्मल पानी, आरओ वाला, वही जो आप लोग हम सब पीते हैं। घिस के लिक्विड निकालना है। उसे, उस मिट्टी, जो मिट्टी आप लाए हैं, उस मिट्टी को गीला कर लेना है। उस मिट्टी को गीला कर लेना है, ध्यान दीजिएगा। गीला हो गया। किससे गीला हुआ? जो ईंट घिसे थे हम, लिक्विड बना था, पानी डाल डाल के ईंट घिसते गए, घिसते गए, घिसते गए, घिसते गए, इतना सा हो जाए, मिट्टी को गीला कर लीजिए। वो मात्रा उतना आप देख लीजिएगा, वो कितना क्या करना है, बस वो गीला गीला हो जाए। इतना गीला हो जाए कि उसकी हम एक गोली बना लें, एक गोली, बस। इसे बनाने के बाद मंदिर से लाने के बाद तुरंत ये प्रोसेस करना है, रुकिएगा मत, अभी कुछ खाइए पीजिएगा मत। गोली बन जाए, इसके बाद एक घी का दिया जलाइए और इस गोली को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा उस दिया के चारों तरफ आंच से, उसकी गर्मी से सेकिए। ये थोड़ा सा ठोस हो जाए, सॉलिड हो जाए। दिया जल ही रहा है, घी का दिया, उसके सामने, चाहे पूजा स्थान पे बैठो, चाहे डाइनिंग टेबल पे बैठो, कहीं बैठ के कर लेना है। गोली को सुखा लीजिए, ठीक है। और सुखाने के बाद अब ये लाल कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर ही रख दीजिए। अब आपका ये मटेरियल तैयार हो गया। रात्रि में शयन से पहले, सोने से पहले, हर अवस्था में, हर रोज लगातार फ्रॉम दैट डे, उस दिन से मंगलवार को रात से 41 डेज तक नाभि पर स्पर्श करना है, स्किन टू गोली। ये नहीं कि कपड़े के ऊपर से। एक सांस खींचना है और जो भी आपका पति या पत्नी हो, प्रेमी या प्रेमिका हो, उसका 7 बार नाम लेना है और इसे फिर बांधकर पूजा स्थान पर रखना है। अब देखिए क्या होगा। ये एक बहुत सकारात्मक, मंदिर से हमने उठवाया है सामान, तो बृहस्पति का एक बड़ा सा ऑरा मंगल को सपोर्ट में ले लिया। अब बृहस्पति मंगल का कनेक्शन देखिएगा। बृहस्पति जिस घर में उच्च के होते हैं, उसी घर में मंगल नीच के होते हैं, कर्क राशि में, समझे। मंदिर के अलावा भी तो हम ले सकते थे मिट्टी कहीं से, तो हमें बृहस्पति ना मिलता। मंदिर से लिया तो हमें बृहस्पति का सारा कुछ मिल गया और मंगल का चंद्रमा से मेल करवाकर हमने घिसा दिया, हमने घिसा दिया। और पानी को, जो कर्क राशि की नीचता थी मंगल वाली, वो हमने खत्म कर दिया और हमने उसको मिला दिया उस मिट्टी के साथ जहां का मंगल, मिट्टी भी मंगल है, जहां का मंगल सबसे स्ट्रांग होता है। मंगल वहां का स्ट्रांग कैसे हो गया? बृहस्पति के घर में परम मित्र राशि में रहता है। मंगल को कनेक्ट करिए, आइए मंगल को लेकर के। मंगल मीन में बैठा तो वृश्चिक से कहां बैठा? वृश्चिक से कहां बैठा? मीन में, पंचम, अपने से पंचम। धनु में बैठा मंगल तो कहां बैठा? अपने से द्वितीय।
तो मेष और वृश्चिक दोनों से जो इसका भाव है बृहस्पति वाला, वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है। तो इन प्रभावों को हम जब करते हैं तो एक अलग तरह की शक्ति, एक अलग तरह की ऊर्जा इसके साथ कनेक्ट हो जाती है। और चूंकि हमारा भाव पवित्र है, गंदा नहीं है, पवित्र भाव वालों को ही लाभ मिलेगा। बृहस्पति आ गया है, गंदे भाव वाले भाग जाएं, तो उसका प्रभाव तो पड़ना ही पड़ना है। जाएगा कैसे? कोई सिद्ध करे कि चला जाएगा, बाएं कैसे जा सकता है? लॉजिक हल्के में लिया था क्या? प्रभाव है। इसे आप करिए 41 दिन लगातार। स्किन टू नाभि, नाभि टू गोली छुए, लंबी सांस खींचे, 7 बार नाम लिए, कपड़ा में बांधे, पूजा स्थान पर रख दिए। रोज रात सोने से पहले करना है। लाना खाली एक के बार है, मंगलवार वाला प्रोसेस हो गया, उसके बाद इसको रख दीजिए। 41 दिन होने के बाद इसे कपड़ा सहित कहीं बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, इसकी हम गारंटी दे रहे हैं। एक्सेप्शनली अगर नहीं हुआ, कुंडली में शून्य प्यार है, तो एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा। प्रभाव जबरदस्त है, लाभ की संभावना मोर देन 100% है। बाकी आगे को वक्ता तारतम्य से तम एकम वेद से बिना, हे प्रभु कुछ नहीं है नाना, कोई वो नहीं, सब आपकी माया है, सब प्राकृतिक शक्तियां हैं, उनके प्रभाव हैं, उनकी सकारात्मकताएं हैं, उनकी ऊर्जाएं हैं, हमारा आपका प्यार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे ही मोहब्बत बनाए रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे नए विषय के साथ बहुत जल्दी। नमस्कार, श्री राधे।